दादो नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परम सोममदेव निरंजनम् निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरुदेव महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। सत्य राम दादुराम। भगवान निरंजन निराकार को नमस्कार करते हुए, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और गुरुदेव दादू जी महाराज को भी दंडवत प्रणाम करते हुए हम सदगुरु महाराज गुरुदेव दादू जी की कथा में प्रवेश करते हैं। आज बादशाह अकबर और गुरुदेव दादू जी के सत्संग का 18वां दिन है। 17वें दिन बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी से असद गुरु के बारे में सुना और गुरुदेव ने असद गुरु को व्रति बताते हुए असद गुरु को एक नरक का रास्ता बताया और उसने कहा कि उससे पूरा जीवन खराब हो जाता है, ऐसे गुरु त्यागने योग्य होते हैं। ये भेड़ की भांति हम उनके पीछे चलते हैं, गुरु तो खुद ही कुएं में गिरता है और पीछे जो भी उसके साथ चलता है वो भी सब कुएं में गिर जाते हैं। इस प्रकार जिस गुरु को खुद की मुक्ति पर संशय होता है, खुद के उद्धार पर संशय होता है, वो दूसरों का उद्धार क्या कर सकता है। इस प्रकार का गुरुदेव दादू जी महाराज ने असद गुरु का उपदेश दिया। उसके बाद में आज 18वें दिन का सत्संग बादशाह अकबर दादू जी महाराज का होने वाला है। आज क्या होने वाला है हम आप कथा में सुनेंगे। भोर उदय हो गया था, सभी अपने समय अनुसार बागीचे में गुरुदेव दादू जी महाराज के पास पहुंच गए और सभी ने गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके बैठ गए। बैठने के बाद में अकबर बादशाह ने गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु आपने असद गुरु के बारे में तो बहुत अच्छा सुंदर वर्णन करके सुनाया है और मैं असद गुरु के बारे में समझ चुका हूँ, लेकिन सदगुरु की पहचान कैसी हो, सदगुरु को हम कैसे पहचाने, उसके बारे में बताइए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को असद गुरु का परिचय देते हुए, एक सदगुरु का परिचय देते हुए एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था। दादू सदगुरु अंजन बाही कर नैन पलट सब खोले, बैरन कानन सुनने लागे, गूंगे मुख से बोले। सदगुरु दाता जीव का श्रवण शीस करने न, तन मन सोच सवारी सब मुकर सुनाया रुवे न। राम नाम उपदेश कर गंगमनियों से न, दादू सदगुरु सब दिया आप मिलाए न। सदगुरु किया फेरी कर मन को रूप, दादू पंचो पलट कर कैसे भय अनूप। सचा सदगुरु जे मिले, सचा सदगुरु जे मिले, सब साज सवारे, दादू नाव चढ़ाए कर ले ले पार उतारे। सदगुरु पद मानस करे, मानस सीधे से सोई, दादू सीते देवता देव निरंजन हुई।
दादू काड़े कलम के अंदन लोचन देही, दादू ऐसा गुरु मिला जीवे ब्रह्मा कर लेही। दादू काड़े कलम के गूंगे लिए बुलाई, दादू ऐसा गुरु मिला मृतक के लिए जिलाई। दादू काड़े काले मुके, दादू काड़े काले मुके गूंगे लिए बुलाई, दादू ऐसा गुरु मिला सुख में रहे समाई, सुख में रहे समाई। सद्गुरु भगवान की जय। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को सदगुरु के पक्ष में ये पद गा के सुनाया और कहा कि सदगुरु हमारे बाहरी अवन को हटाकर अंदरी अवन में परमात्मा को स्थापित कर देता है, हमारे नींद पलट सब खोल देता है और उस जाता के परमात्मा के श्री चरणों में हमें लगा देता है। राम नाम उपदेश कर कर हमें अगम का परमात्मा का रास्ता दिखा देता है। सदगुरु हमारे सारे कष्टों को हटाकर हमारी काया कल भी बदल देता है, हमारे जीवन की दिनचर्या बदल देता है और हमें परमात्मा से मिला देता है। हमारे पांचों तत्व पांचों इंद्रियां को हमारे बस में करा देता है और हमें एक हमारे ऊपर उपकार कर देता है और हमारे ऊपर उद्धार कर देता है, हमारा उद्धार कर देता है। सदगुरु हमें नाव चढ़ाकर इस नरक के द्वार से ले जाकर भवसागर पार करा देता है और मनुष्य को जो पशु प्रवृत्ति हमारे मन में होती है उस प्रवृत्ति को बाहर निकालकर मनुष्य को मानुष बनाता है और मानुष के बाद में फिर देवता के समान कर देता है। सदगुरु की ऐसी महिमा है। सदगुरु के काल के मुख से निकाल कर अंधे को भी आंख देने का काम करता है, गूंगे को भी बोलने का काम करता है। सदगुरु की महिमा तो ऐसी है कि सदगुरु की कृपा से अंधे देखने लग जाते हैं, गूंगे बोलने लग जाते हैं, लंगड़ा पैर चलने लग जाता है और वो काल के बस में भी नहीं रहते और हमें काल से भी बचा देते हैं। सदगुरु हमारा हमेशा उद्धार ही करते हैं, हम पे उपकार ही करते हैं। ऐसे ब्रह्म गुरु हमें मिले थे और उन्होंने हमको यही रास्ता बताया जो रास्ता में हम आपको बता रहे हैं। भाइयों, गुरुदेव दादू जी महाराज इस प्रकार बादशाह अकबर को उपदेश दे रहे हैं और गुरुदेव सदगुरु का उपदेश और भी अच्छी तरह से आपको समझना है तो दादू वाणी में गुरुदेव का अंग प्रथम अंग है, उसमें आप जाइए और सदगुरु के बारे में जो गुरुदेव की महिमा है, गुरुदेव के अंग में गुरुदेव की महिमा है, संपूर्ण तरह से साखियों के माध्यम से दादू वाणी में दी रही है। आप उसे देख सकते हो, समझ सकते हो कि गुरु क्या है। दादू जी महाराज तो गुरु जी के बारे में उन्होंने सबसे पहले पद गुरु की वंदना में क्या यही कहा है, दादू गे माई गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धरिया, किया अगम अगाध। यानी गुरुदेव ने कृपा करके मेरे सर पर हाथ धर दिया और मेरे जीवन को ही बदल दिया और मुझे अगम का रास्ता बता दिया। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज वर्णन करते हैं। भक्तों, जीवन तो सब कोई जीता है लेकिन गुरु के चरणों में जो जीवन जिया जाता है, गुरु जो उपकार करता है उसका कोई भी सानी नहीं होता। गुरुदेव की कृपा तो अपार होती है, जिसको सदगुरु मिल जाते हैं उसका उद्धार हो जाता है, उसका जीवन की नैया पार हो जाती है। हमें सारे जीवन के जंजलों से निकाल कर सदगुरु एक अच्छे मार्ग पर चला देते हैं, भगवान की भक्ति पे चला देते हैं। चाहे गृहस्थी जीवन हो उसमें भी सुख का एहसास होता है, परम शांति का एहसास होता है, सदगुरु की कृपा से होता है। हर एक इंसान का गुरु होना चाहिए, पर गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए सोचे, हमारे पर उपकार करे और हमारे को भक्ति मार्ग पर ले जाए, ना कि ऐसा गुरु की जो लोभी धम्बी हो और हमारे सिर्फ जीविका चलाने के ही काम के लिए हमारे आसपास घूमता रहता हो, पाखंडी ना हो। इस प्रकार का जरूर ध्यान रखें। आगे की कथा में हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने
गुरुदेव की वृत्तियाँ बताई, गुरुदेव के विचार बताए, गुरुदेव की पहचान बताई तो बादशाह अकबर बहुत खुश हुआ और बादशाह अकबर ने दादू जी महाराज से कहा धन्य धन्य और बार बार प्रणाम करने लगा। और सब प्रणाम करने के बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज का इस प्रकार से 18वें दिन का सत्संग समाप्त हुआ। भाइयों, एक कथा तो गुरुदेव दादू जी की अनंत है, ये कोई कथा कोई संपेक्ष चीज़ों में ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन दादू जी वाणी की जो अकबर बादशाह ने से मुख्य प्रश्न किए थे वो सारे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। गुरुदेव ने सदगुरु की पहचान बताई है और ये हमारे मार्गदर्शन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसी के साथ अकबर बादशाह भगवान दास बिरबल सभी गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम करते हुए अपने गंतव्य स्थान को चले गए और दादू जी महाराज जो नित्य के भांति परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए। भक्ति तो भक्ति होती है, प्रभु को गुरुदेव को तो सिर्फ प्रभु का भजन करना ही पसंद होता था, बाकी चीज़ों में उनका कभी मन नहीं लगता था। इस प्रकार 18वें दिन का अध्याय समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे कथा चलती रहेगी। आप सुनते रहे, मेरा साथ देते रहे, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट करते रहें और मुझे हौसला देते रहे। इसी के साथ में आज मैं वाणी को विराम देता हूँ। दादू 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 दा कहता दारिद्र मिटे दुखता दुख जाय। दादू दादू जो रटे